पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं समय हम जबकि तेरे वचन में जाते हैं। प्रभु, हम सबों को बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा से परिपूर्ण करिए, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय करिए, हम समझ सकें ये बातों को, उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। ब्लेस करें, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप अद्भुत कार्य यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। पेरिलस टाइम्स एंड पेरिलस मैन, हम पहले पढ़े थे पिछले सैटरडे। कुछ बातें मैंने बताई कि कठिन समय में लोग कठिन होते जा रहे, सरल नहीं हो रहे हैं बल्कि और कठिन हो रहे, जबकि सरल होना चाहिए। समय अब नहीं रह गया है कि हम कठिन हों। कहते ना कि अब समय नहीं रह गया है नाराजगी का, अब समय है मेल मिलाप का। हालेलुया। अब समय है नम्र बनने का, अब समय है रिश्तों को फिर से स्थापित करने का आपस में। मसीह जीवन में आप रिश्ता खराब करके मसीह जीवन नहीं जी सकते। जी सकते कि नहीं बताइए? आप कहते हैं, हम कहते हैं हम पे परमेश्वर से बड़ा अच्छा रिश्ता है, लेकिन हम अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसी से, अपने कलीसिया के भाई बहनों से, अपने पास्टर से, सबसे रिश्ता मुंह फुला के हम मसीह जीवन नहीं जी सकते। वो पाखंड है और उससे कुछ होने वाला नहीं हमें लाभ। इसलिए सरल बनना है। सरल मतलब फ्लेक्सिबल होना है, नाराजगी करने का। सवोदेशक में लिखा है हर चीज का समय, गुस्सा होने का भी समय है। ऐसा नहीं कि आप हमसे गुस्सा नहीं हो सकते, गुस्सा हो सकते, थोड़ी देर के लिए हो जाओ, फिर सही हो जाओ। मैं भी आपसे हो जाऊंगा, सही हो जाना चाहिए मुझे। हालेलुया। ये मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन क्रोध में बने नहीं रहना है जिंदगी भर, उससे शैतान फायदा उठाएगा। शैतान हमारे और आपके बीच में इतनी दूरियां उत्पन्न कर देगा कि फिर पाटनी बहुत मुश्किल होगी। आज ये बात बड़े बड़े जो सेवा करने वाले नहीं समझ रहे। साधारण विश्वासियों की बात तो छोड़िए, आज जो सेवकाई करते हैं, हम अपने लिए भी कह रहा हूं कि हम लोग को समझना है ये बात। मैं नाराज हो जाऊं और जिंदगी भर गांठ बांध लूं तो मैं किसका बुरा कर रहा हूं? मैं अपना ही बुरा कर रहा हूं। हालेलुया। मैं किसी के विचार से सहमत नहीं हो सकता, या आप मेरे विचार से भी नहीं सहमत हो सकते 100%, लेकिन प्रभु में हमें एक रहने के लिए कहा है। हालेलुया। एक रहने का मतलब क्या है? भाईचारे में। प्रेज द लॉर्ड। भाईचारे के प्रेम में एक रहना है। मुझको लाल रंग की शर्ट पसंद है, जरूरी थोड़ी ना आपको भी वैसी पसंद हो। हालेलुया। तो मैं नाराज हो जाऊं, ये गलत बात है। या आपको बाइक चलाना ज्यादा पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, तो ये कोई मुद्दा नहीं होता। भाईचारा मिले। प्रेज द लॉर्ड। भाईचारे के प्रेम में एक। शैतान हमारे से और आपसे कोई लाभ ना उठाने पाए, पौलुस कहता है, और हम प्रभु का काम करें। कोई भी ऐसा चर्च नहीं दुनिया में जिसमें आने वाले हर एक विश्वासी पास्टर से 100% सहमत होते हैं। आप भी नहीं सहमत होंगे मुझसे। मेरे हो सकता है स्टाइल से नहीं पसंद होगा, मेरे भाषण से नहीं पसंद आएगा, स्टाइल ऑफ प्रीचिंग नहीं पसंद आ सकती है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं जो प्रचार कर रहा हूं, अगर वो वचन के आधार पे कर रहा हूं, तो उससे हमें सहमत हूं। हालेलुया। हो सकता है मैं जैसे लिबास पहनता हूं वो नहीं आपको पसंद हो सकता है। और से लोग कहते हैं पास्टर लोग को जीन्स नहीं पहनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने नियम के अनुसार अगर हम जो उनका लबादा होता है वो पहने, हाँ, हमें जो भी कपड़े पहनना है वो डिसेंट पहने। हालेलुया। डिसेंट इन द सेंस अच्छे सलीके वाले, नहीं छोटे छोटा का शर्ट बना दिया आजकल जैसे बच्चे चल रहे, लो वेस्ट जीन्स पहन के मैं पास्टर हूं खड़ा हो जाऊं, वो सब समझ में वो चीजें नहीं। एक अच्छे से सलीके से पहन के ड्रेसअप होके। हालेलुया। वैसे स्त्रियों के लिए भी है, वैसे पुरुषों के लिए। बहुत सी चीज में हम एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन एक बात में सहमत हम सबको को होना चाहिए कि हम मसीह की देह है। हमको इन कठिन समयों में कठिन नहीं बनना है। अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम सबों को अंश अंश करके बदलते जाना है। हालेलुया। अंश अंश मतलब धीमे धीमे, जैसे पहले सूर्य घड़ी होती थी, अंश अंश करके वो टाइमिंग छाया के साथ चलता था, धूप घड़ी। फिर बाद में आप जो घड़ी पहन रहे हो उस तरह का टाइम बना, अलग अलग समय का वो उन्होंने निकाला, और फिर हमको वॉच मिली हाथ में, हम लोग पहनते हैं, आज अपने घरों में लगाते हैं, वॉल क्लॉक लगाते हैं, सब चीजें।
तो अंश अंश करके धीमे धीमे जैसे घड़ी चलती है, समय बढ़ता है, वैसे वैसे हम सब बदल रहे हैं। हम बदल के कैसे बनना, हम सबों को यीशु के जैसे बनना, और किसी के जैसे नहीं बनना। आपको मेरे जैसे नहीं बनना, मुझे आपको जैसे नहीं बनना, किसी प्रचारक के जैसे नहीं बनना। हम सब को परमेश्वर का आत्मा यीशु के जैसा बनाना। हालेलुया। क्यों यीशु के जैसा बनना है? क्योंकि हम यीशु मसीह की देह है। और यीशु मसीह की देह कैसी है अगर हम सोचें उसको अपने ख्यालों में, यीशु मसीह की देह एक चरित्र है। हालेलुया। वो चरित्र में हम बनते। यीशु मसीह जैसे परमेश्वर प्रेम है तो हमको ऐसा बनना है। परमेश्वर पवित्र है, हमको वैसा बनना है। परमेश्वर क्षमा करने वाला, हमको वैसा बनना है। परमेश्वर दया करने वाला, वैसे बनना है। परमेश्वर करुणा से भरा, जलन रखने वाला। जलन का मतलब यह है कि वो पाप से घृणा करने वाला है ना। हमें भी पाप से नफरत, ये सब चीजें हमारे इर्द गिर्द आती रहती हैं, हमें प्रभावित करती रहती है, हमको एनकरेज करती है या हमको मोटिवेट करती है कि हम उन पापों को, उन चीजों को, गलत चीजों को करें। तो हमको अगर हमारे अंदर प्रभु का स्वभाव बढ़ता जा रहा है तो हमें घृणा करनी पाप से। ये गंदी चीज है। भ्रष्टाचार मान लो, घूस लेना, चोरी करना, झूठ बोलना, झूठ को सत्य के रूप में प्रकट करना, हाँ? और अविश्वास, योग्यता, अनफेथफुलनेस। हम फेथफुल नहीं बन रहे बल्कि अनफेथफुल बन रहे हैं। तो ये चीजों से कट के हमें परमेश्वर के रूप में बनना है। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है कि अंश अंश करके हमें बदलना है। ये कठिन समय है, आ रहे और भी खतरनाक दिन। और ये चीजों को हमने सीखते हुए यहाँ तक पहुंचे थे कि कुछ ईश्वरों की आराधना उस समय होती थी जब इजराइल के लोग अन्य जातियों के संपर्क में आए और उनसे प्रभावित हुए और वे भी डिमांड करने लगे कि हमें राजा चाहिए। वो भी सोचने लगे कि हमारा भी तो देवता कौन है, हमें पता होना चाहिए। हम भी उनकी आकृति बनाएं। सबके तो आकृति, हमारे में तो कोई आकृति नहीं बताया इसने, मूसा ने। आवाज आती थी पहाड़ पे, गूंज जाता था, धुआं उठता था, आग उठती थी, बस यही सब था। तो वो लोग नकल करने लगे अन्य जातियों को, कनानी लोगों को नकल करने लगे। क्योंकि वो कनान में आए। जब कनान में आए तो कनानी लोगों की हर चीजों को वो नकल मानने लगे। तो वहां के जो देवी देवताओं को वो अपनाने लगे। हम लोग देख रहे थे पिछली बार, पहला हम लोग ने देखा बाल के उपासक बन गए। वो चीज हम लोग ने पिछली बार देखी, फिर हमने यहाँ पे छोड़ दिया था। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेट एन अल्टीमेट गोल टू डिफाइल आवर लाइफ्स थ्रू टेम्पटेशंस। शैतान का एक मात्र मकसद ये है कि हमारे जीवनों को क्या करे, खराब करे, परीक्षाओं को दे के हम परीक्षाएं भेजें और उसमें फंसाए, उसमें गिराए, उसमें लपेट ले। तो आइए हम लोग देखें आज याकूब 1 अध्याय 12 से 15। हम उसको अपनी बाइबल में देखेंगे, पढ़ेंगे। याकूब 1 अध्याय 12 से 15। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकलकर वह जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेगा जिसे प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को देने के लिए प्रतिज्ञा की है। कोई भी व्यक्ति परीक्षा के समय यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि बुरी बातों से ना तो परमेश्वर की परीक्षा की जा सकती है और न वह स्वयं किसी की परीक्षा करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा द्वारा खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जनती है, और जब पाप हो जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। Hallelujah. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love him. Those who love him. जो उससे प्रेम करते हैं उसको क्राउन मिलेगा, मुकुट। Let no one say when he is tempted, I am tempted by God. कोई ये ना कहे मेरी परीक्षा प्रभु कर रहा है। प्रभु किसी बात से परीक्षा नहीं करता।
For God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Hallelujah. क्या लिखा है? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा द्वारा खींचकर व फंसकर परीक्षा में पड़ता है। खींचकर व फंसकर, हम खींचते हुए, शैतान हमें खींचता है परीक्षा। जैसे वो फल के तरफ खींच गई, कैसे? देखने में अच्छा है, एक बार स्वाद लेके देखे तो क्या होगा। जो पहली बार सिगरेट पीता है वो भी ऐसे ही सोचता है, पहली बार दारू पीता है वो भी ऐसे ही सोचता है, अरे टेस्ट करके तो देखे, सब पी रहे यार, कौन, थोड़ा सा होने से क्या फायदा, नुकसान। धीरे धीरे वो आदी बन जाता है। झूठ, चोरी, व्यभिचार, पोर्नोग्राफी। आज लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं, रात रात बैठ के मोबाइल में देखते रहते हैं गंदी गंदी मूवीज। बच्चे, चलिए हम कहते हैं बच्चों को मोबाइल मत दो, बच्चे ले रहे हैं तो वो आप भी जानते, बड़े लोग, उनके पास अपने आप आएगा सामान, ऑटोमेटिक आ जाएगा खटाखट सामने। जब आ जाएगा तो अरे ये क्या हो गया सामने, चलो देखें। आप भी देखते होगे, आपके सामने भी आता होगा। जो लोग जय पा आ गए वो निकल जाते हैं, उसको आगे स्क्रॉल करके आगे निकल जाते हैं, उसको ध्यान नहीं देते। लेकिन जो कमजोर होते हैं वो रुक जाते हैं, वहीं ठहर जाते हैं। देखे तो, जैसे स्त्री देखने के लिए रुक गई पेड़ के पास, देखे तो ये कह रहा है बहुत बुद्धि देने वाला है, अच्छा है, सुंदर है, चमकदार है, हाथ बढ़ा के खा लिया। खींच कर फंस कर टेम्पटेशन में फंसते हैं। Then when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, brings forth death. Hallelujah. Desire has conceived. अभिलाषा कोई भी हो, गर्भवती होती, एक अच्छी एक बुरी। Desires, हमें ऐसे नहीं लिखा कि प्रभु के वचन लिखा, He will fulfill the desires of your heart. Hallelujah. What kind of desires you have? Evil desires or holy desires? Kingdom desires या worldly desires? परमेश्वर के राज का अभिलाषा या संसार की अभिलाषा? लिखा ना, संसार की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, desires कंसीव होती हम सबों के। मान लो मेरी डिजायर है, मुझको ऐसी जमीन मिल जाए, है ना, मेरे अंदर एक ब्लूप्रिंट है कि मैं ये करूंगा, मैं ऐसे अपना घर बनाऊंगा, मैं ऐसे परमेश्वर का भवन बनाऊंगा, मैं ऐसा बगीचा बनाऊंगा। मैं कई लोगों को बताता भी हूँ, ये डिजायर्स, एक किंगडम माइंड लेके डिजायर्स। एक वर्ल्डली डिजायर्स क्या होगा, मैं यहाँ पे डिस्को क्लब बनाऊंगा, मैं यहाँ पे वो बनाऊंगा, मैं फला बनाऊंगा, कुछ भी आज लोग वो कर रहे हैं, इनके पास होता है, खूब करते हैं ऐसे भी, और बहुत गोरख धंधे होते हैं उसके अंदर। सो हमारे डिजायर्स क्या है? जो डिजायर्स है वो कंसीव होती है हमारे माइंड में, फिर कुछ समय बाद गर्भवती होने के बाद हर गर्भ कुछ समय बाद डिलीवरी होती है। हालेलुया। लालसा, अभिलाषा, जो हमारी लालसाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, क्या होती है? उसका एक दिन डिलीवरी, प्रेज द लॉर्ड, अच्छी और बुरी दोनों प्रकट होता है, सबके सामने आता है। इसलिए ये सब चीज कहाँ पकती है? इस हंडिया में पकती है। हालेलुया। ये जो छोटी सी हंडिया है ना ऊपर, यहीं पकता रहता है। अच्छा भी बुरा भी पकता रहता, पकते रहते है ना। कभी कभी कोई चीज हम कई लोगों को बार बार बोलते रहते ना, घर में माँ बोलती, पिता बोलता है, बच्चे कहते ना पका देते हो, दिमाग पका देते हो, एकदम पूरा पका देते हो, बिरयानी बना देते हो, खुशबू भी आने लग जाती है बात, है ना। आज के बच्चे क्या कर देते, तुरंत बोलते हैं, ज्यादा नहीं भाषण देना, ज्यादा भाषण नहीं देना मम्मी। और एक नया जुमला चला, ज्यादा ज्ञान नहीं देना। आज की जो शब्दावली आप सुनिए लोगों, वो ज्ञान दे रहा था, वो ज्यादा ज्ञान दे रहा था मुझे। आज के स्लैंग्स वर्ड जो चल रहे हैं, जो आम बातचीत में भी प्रकट होते हैं, वो बोलते हैं लोग। सो परमेश्वरी दिमाग हमें रखना है
कि जानना है यहाँ पे क्या है, then desire has conceived it gives birth to sin. अभिलाषा जब गर्भवती होती है गलत, वो sin को पैदा करती, पाप। और जब पाप होता है, इसमें लिखा है when it is full grown, जब पाप हमारे अंदर पूरा छा जाता हमारे दिलो दिमाग में, और जब हम उसे करने लग जाते हैं, उसकी डिलीवरी देने लग जाते हैं, तो वो डेथ लेके आते हैं। हर एक एरिया डेथ, मृत्यु लेके आते, सब चीजें मरने लगती, हम सफल नहीं होते, हम बैंकरप्ट हो जाते, हम बीमार रहते, हमारा पैसा पानी के समान बहता है, फिजूल चीजों में बहता रहता है, बीमारी में, इलाज में, इसमें उसमें, फला में, ढिमाका में, एक्सीडेंट में, कार टूट गई, ये हो गया, धमाका हो गया, बिल्डिंग गिर गई, ये हो गया, पैसा जा ही रहा। हमारी जैसे लिखा सारी इकोनॉमी को शैतान खराब करता है। धीरे धीरे फिर हम क्या हो जाते, एकदम जिसे कहते ना हैंड टू माउथ हो जाते। तो प्रियो, ये कहाँ शैतान करना शुरू करता है, हमारी लाइफ को परीक्षाओं में लाता, फंसाता है, हमारे अंदर अभिलाषाओं को देता है। आंख, ये जितना आंख, कान, नाक, मुंह, ये सब जो सेंसेस को यूज करता है, कहता देखो, सुनो, बोलो, सूंघो, करो, दिमाग चलाओ। इसीलिए प्रभु कह रहा है अपना मन पृथ्वी पर की चीजों पे ना लगाओ, स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में लगाओ, जहाँ मसीह विद्यमान है और पिता के दाहिने बैठा है। हालेलुया। अपनी दिमाग, माइंड वहां लगाओ। पौलुस कहता हम शरीर में तो चल फिर रहे, लेकिन शरीर के अनुसार ही लड़ाई लड़ रहे। ये लड़ाई क्या स्थान, क्योंकि हम लड़ाई में हो जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड, हमारा मन क्या है, अलग हो गया है। अब सांसारिक शारीरिक मन से हम निकल आए हैं। जिस दिन हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, उसके राज्य में आए, हमें नहीं मालूम कि हम लोग कितने परसेंट निकल आए अभी, कितना हम इन एरिया से निकल आए, और निकलने की आवश्यकता है। अभी चल रहा प्रोसेस, अभी हम पूरी रीति से नहीं निकल पाए। जब से हमने प्रभु को जीवन दिया, बैप्टिज्म दिया, सब कुछ लिया, जैसे पिछली बार हम बता रहे थे, बैप्टिज्म डुबाए जाना है पानी में, ये एक साइन है कि हम पानी के अंदर गए, अब बाहर आए, इसका मतलब हम पानी के अंदर दफन हो गए। जब बाहर निकले तो एक नए संजय राज सिंह निकला, हालेलुया, एक नया अभिषेक निकला, एक नया हर्ष निकला, एक नया पवन निकला। एक हर एक व्यक्ति जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहना है बपतिस्मा में, वो एक नया बन के निकला। पुराना जीवन दफन हो गया, इसलिए लिखा अब सब नई बात आ गई। उसमें तो हमारा मन भी तो गया था अंदर, हालेलुया, है ना। हमारा शरीर ही नहीं गया था, हमारी आत्मा, प्राण, शरीर सब डिप हो गई थी, और जब बाहर निकले तो एक नया मनुष्य। यही तो बात यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, मनुष्य को फिर से नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हालेलुया। अब जब हम नया मन लेके निकले तो नया होना चाहिए सब। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक आप चेक करो, हर एक व्यक्ति, हम नए और नए और नए होते जा रहे हैं कि नहीं, और पुराने होते जा रहे हैं, पुराने में जा रहे हैं, बैक गियर में जा रहे हैं गाड़ी। ये हमें खुद स्वयं को चेक करना। और अगर हम नए नहीं बनेंगे तो हम आए दिन शैतान की परीक्षाओं में फंसेंगे, गिरेंगे, गर्भवती होंगे और पाप को जन्म देंगे। पाप हम पे मृत्यु दंड लाएगा, हम बहुत कष्ट में मसीह जीवन जी के चले जाएंगे दुनिया से। देखिए, आप क्या होगा, हो सकता है आपने डिनाई नहीं किया, यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, तो बच जाएगी आपकी आत्मा। लेकिन शरीर बहुत पीड़ित होके जी, आपने मसीह जीवन जिया, बीमारी में, इलाज में, इसमें उसमें एकदम टूट गए। प्रभु क्या ऐसे चाहता है कि हर एक विश्वासी ऐसे जीवन जिए, लेकिन जो शरीर में बोता लिखा है शरीर में काटता, जो आत्मा में बोता आत्मा में काटता। जब तक हमारा मुंह इनकार नहीं करेगा यीशु मसीह का, हमारा नाम जीवन की पुस्तक से नहीं कटेगा। और हम क्षमा मांग लेते हैं, कोई भी गलती करते, वचन आता, हमको पवित्र आत्मा कायल करता, हम क्षमा मांगते, प्रभु से रिस्टोर हो जाते। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद कुछ और करने लगते। इस चीज पे हमें जय पाना पड़ेगा। कहाँ फिर दूसरी बार शैतान फंसा देगा।
क्यों फंस जा रहे हैं बार बार? कभी यहां से निकलते वहां गिर जाते, कभी वहां से निकलते वहां गिर जाते। क्यों? क्योंकि हम में परमेश्वर का वचन बस नहीं रहा है। उसमें हम मनन और चिंतन ना करके संसार की चीजों पर मनन चिंतन ज्यादा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण से संसार का आत्मा भी लिखा है आज भी आज्ञा मानने वालों में, आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है, हमारे अंदर काम करने लग जाता है। और हमें परमेश्वर के वचन पे चलने से क्या कर देता है? असफल कर देता है। हम असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और फिर हमको वही आके कायल भी करता है। हमें हमारे अंदर क्या देता? अरे हम तो गिर गए, हम इस लायक नहीं। कभी कभी तो इतने लोग डिप्रेशन में चले जाते, सुसाइड भी कर लेते हैं। वो रिपेंट नहीं करते, सही से पछताव करके अपने रिश्ते प्रभु के साथ नहीं बनाते, बल्कि क्या करते हैं? यहूदा इस्करियोती के समान। उसने रिपेंट तो, उसको कायल तो किया परमेश्वर ने, परमेश्वर के आत्मा ने कायल किया यहूदा इस्करियोती को। उसने 30 चांदी के सिक्के फेंक के चला भी आया फरीसियों के सामने, लेकिन वो पछताव करके अपने भाइयों के पास नहीं गया, बाकी चेलों के पास नहीं गया, बल्कि जाके उसने आत्महत्या कर ली। इसका बुरा परिणाम है, क्योंकि ये देवता जो है आज भी कलीसिया में हार कर, इसका आत्मा बाल खा दो। The result of living life in uncleanness, अशुद्धता का जीवन जीने का परिणाम। पढ़िए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 पद। प्रकाशित वाक्य 21:8। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घृणितों, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादूगरों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. देखिए ये सब चीजें क्या है? अशुद्धता में आती है। ये अशुद्धता का देवता क्या करा रहा है? क्या करा रहा है? सब गंदे काम कर रहा है, सब हमारे अंदर डाल रहा है, अशुद्ध कर रहा है। जिन्होंने पाप करा, झूठ भी बोलना है। झूठ क्या है? अशुद्धता की चीज, अशुद्ध है। हमारा परमेश्वर शुद्ध है, इसलिए वो सत्य शुद्ध होता है, सत्य एकदम साफ होता है, झूठ एकदम काला होता है, गंदा होता है। Abominable means polluted by earth's abominations, पृथ्वी की गंदगियों से प्रदूषित। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 17:5। उसके माथे पर एक नाम अर्थात एक भेद लिखा था, महान बाबुल, वेश्याओं और पृथ्वी की घृणित वस्तुओं की जननी। हाँ, क्या है? Abominable, polluted। आज क्या हो गया है? वैश्याओं और पृथ्वी की घृणित वस्तुओं की जननी बन गया है एक अशुद्ध विश्वासी। विश्वासी को ही तो हम चर्च बोलते हैं ना। चर्च इज नॉट अ बिल्डिंग। कलीसिया कोई इमारत नहीं है, कलीसिया मैं और आप हैं। हम क्या कर लिए हैं? बहुत सारे क्या बना लिए हैं? कलीसिया ने बहुत सारे हस्बैंड्स बना लिए, जिसके कई हस्बैंड्स होते हैं, कई पति होते हैं, कई से अफेयर होता है। वो क्या कहलाता है? प्रोस्टिट्यूट से हम लोग कहते हैं ना, वैश्या। वो एक पुरुष भी हो सकता है, एक स्त्री ही नहीं, पुरुष भी हो सकता है। एक पुरुष बहुत सारे लड़कियों के साथ रहेगा, औरतों के साथ रहेगा, तो वो क्या बोलते हैं? मेल सेक्स वर्कर बोलेंगे, और फीमेल सेक्स वर्कर, दोनों वैश्या है। और चर्च को तो फीमेल ही बोला गया है ना, वो स्त्री के रूप में। और चर्च क्या हो रहा है? डे बाय डे परवर्ट होता जा रहा है, गंदा प्रदूषित होता जा रहा है। चर्च कौन है? मैं और आप। हम झूठ बोल रहे हैं, हम गंदी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, हम गंदी चीजों को देख रहे हैं, गंदा पहरावा पहन रहे हैं, गंदा और गंदा चीजों को प्रकट कर रहे हैं। आप देखिए पूरी दुनिया में कितनी गंदगी हो रही है, बहुत गंदगी हो रही है।
क्या नहीं हो रहा है। आज आप लोग मोबाइल, हम लोग मोबाइल देखते हैं, थोड़ी देर में ही जो सच इस बात को मीनिंगफुल समझते हैं, इन बातों को जो हम बता रहे हैं, वो तो ऐसे लगता है उठा के रख देते मोबाइल, क्या देखें, थोड़ी थोड़ी देर पे तो वो आ जाता बवाल सामने। लेकिन जो कलीसिया कला के भी गंदे हैं, गंदे चीजों से भरे, तो उनको मजा आता है और देखते रहते और टाइम पास करते रहते। इसलिए प्रियो, हमको सतर्क होना है एक चर्च होने के नाते। बी लाइक जीसस बिकॉज यू पुट ऑन जीसस। यीशु के जैसे बनो क्योंकि तुमने यीशु मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। कितने लोगों ने पहन लिया। पौलुस लिखता है गलातियों में, मेरे साथ निकाले 3 अध्याय 26-27। गलातियों 3:26-27। क्योंकि तुम सब अब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Hallelujah. Have put on Christ. Praise the Lord. बोलिए praise the Lord. मैंने यीशु को इस बात का हमेशा 24 घंटे ध्यान रहे कि मैंने किसको पहन लिया। हालेलुया। क्या आप कपड़े पहनने के बाद भूल जाते हैं कि हमने कपड़ा पहना है कि नहीं? कितने लोग भूल जाते हैं कपड़ा पहनने के बाद? बोलिए, कितने लोग भूल जाते हैं कपड़े पहनने के बाद हमने कपड़ा पहना कि नहीं? सब याद रखते ना, इसीलिए बार बार ऐसे करते रहते हैं। बार बार शीशे में जाकर देखते हैं कैसे लग रहा हूं मैं। बार बार अपनी पैंट सही करते हैं। स्त्रियां तो ज्यादा ही करती, दुपट्टा, कभी साड़ी, कभी कुछ, कभी प्लेटें, साड़ी की प्लेटें सही करने लग जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बार बार देखते हैं, स्टाइल मारते हैं। देखिए, अपने कीमती वस्त्रों को हम लोग कितना मतलब प्यार करते हैं ना। उससे कीमती वस्त्र यीशु मसीह है। हालेलुया। ऐसा वस्त्र मतलब दुनिया में, मतलब कहीं भी, स्वर्ग दुनिया कहीं नहीं मिलेगा। इतना कीमती, इतना अच्छा, इतना प्यारा, चाहने योग्य वस्त्र कहीं नहीं मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं? दुबई के बड़े मॉल में भी नहीं मिलेगा। दुनिया के सबसे बड़े मॉल में भी नहीं मिलेगा इससे कीमती वस्त्र। यीशु मसीह के जैसा, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, मेरे लिए तेरी जान, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। हालेलुया। वही गाना था शारोन का गुलाब। कितने लोगों को आता है? शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। मतलब सुंदर तक बताते हैं, खूबसूरत है मेरा। हालेलुया। वो वस्त्र आपको, हमको मिला है। बोलिए मिला है। हाथ उठा के बताइए, मिला है। यस। इस बात की इंपॉर्टेंस हमारे अंदर रहनी चाहिए। जब इसकी महत्व हमारे अंदर रहेगा तो हम इस वस्त्र को गंदा होने से हमेशा दूर रहेंगे। ये गंदा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ये इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, हम सुअरों का जीवन जिएंगे, लोटेंगे कीचड़ में, गंदगी में, बार बार समझाए जाने पे भी नहीं सुधरेंगे तो फायदा नहीं। Praise the Lord. We all are sons and daughters of Most High God. हम जीवित परमेश्वर के बेटा बेटी हैं।
विश्वास करने के द्वारा, और उसने जब हमने विश्वास किया, हमने यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, हमने यीशु मसीह को पहना है और किसी को नहीं पहना है। हालेलुया। That's why we have to leave the old nature. इसलिए हमें पुराना स्वभाव छोड़ना है अपनी लाइफ से। बोलो छोड़ना है। बगल वाले से कहो तुम्हें छोड़ना है भैया, रखे न रहो, हटाओ, फेंक दो कचरा, एक कचरा हटाओ। हमने कीमती वस्त्र पहन लिया भाई, प्रेज द लॉर्ड। गोल्डन कीमती हीरे जवाहरात लगे हुए वस्त्र दिया है परमेश्वर ने, क्योंकि विश्वास भी तो सोने के बराबर, उस सोना भी लगा है, बड़े बड़े कीमती चीजें लगी हैं। आपने देखा शैतान लूसीफर को क्या क्या नहीं मिला था, वो इतना सुंदर बनाया गया था, मड़ियों में चलता था, उसमें सारंगी वीणा बजती थी, कितना ब्यूटीफुल बना था ना। लेकिन आप उससे ज्यादा ब्यूटीफुल बने हो, आपने यीशु मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप उससे ज्यादा ब्यूटीफुल, प्रभु ने अपने पुत्र की समानता स्वरूपता में आपको, कलीसिया को खड़ा कर। इसलिए क्या कहता कुलुस्सियों 3 अध्याय 5 से 10। कुलुस्सियों 3 अध्याय। इसलिए अपने पार्थिव देह के अंगों को मृतक समझो, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, वासना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आएगा। और जब तुम इन बुराइयों में जीवन व्यतीत करते थे तो तुम इन्हीं के अनुसार चलते थे, परंतु अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके बुरे कार्यों सहित त्याग दिया है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप के अनुसार सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। नया बनता जाता है, नया और नया और नया और नया और नया। हालेलुया। नया पे नया, नया पे नया, नया पे नया होता जा रहे हैं। हम डे बाय डे नए होते जा रहे हैं, डे बाय डे शाइन करते जा रहे हैं, डे बाय डे हमारे गंदगी दूर होती जा रही, मलिनता दूर होती जा रही है। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन, उसकी संगति, उसके करीब बढ़ते जा रहे हैं, हमें अंश अंश करके परमेश्वर का आत्मा, आग उसकी हमें शुद्ध करती जा रही है। हालेलुया। और हम शाइन करते जाएंगे, अब महिमा में घुस जाएंगे, शाइनिंग प्लेस में। हालेलुया। ग्लोरियस प्लेस में एंट्री लेंगे। इसलिए कह रहा है अपनी पार्थिव देह के अंगों को मृतक समझो। ये पार्थिव देह के अंग क्या है? जो हमारे शरीर है, आंख है, कान है, मुंह है, जुबान है, हाथ पैर, उंगलियां, दिल है, दिमाग है। डेड समझो, डेड, मरा। तुम जिंदा हो तो मसीह में जिंदा। अर्थात ये है अंग व्यभिचार। कहां से? व्यभिचार। पहला अंग क्या है? ये देह के अंग है, व्यभिचार। ये व्यभिचार कहां आता? सबसे पहले माइंड में आता। हमने क्या कहा? माइंड क्या है? मन। यही गर्भवती होता पहले। कोई स्त्री, कोई पुरुष, सोच में कहां आता? माइंड। व्यभिचार। व्यभिचार क्या होता है? एडल्ट्री। एडल्ट्री क्या होता है? एडल्ट्री आफ्टर मैरिज होता है। फॉर्निकेशन क्या होता है? कुकर्म। कुकर्म क्या होता है? बिफोर मैरिज होता है। मैं बता रहा हूं क्योंकि ये वाली शिक्षा अलग है। डिलीवरेंस की जब देते 10 पीढ़ी तक जाता श्राप इसका। 10 पीढ़ी अगर मैं करूंगा तो मेरे बच्चे 10 पीढ़ी तक वही करेंगे जो मैंने की। हालेलुया। माँ करे जब बाप करे, वो उसी के प्रोडक्ट है, वो भी वही करेंगे। व्यभिचार करेंगे आगे जाके। आपने जो जो काम किए हैं ना, वो आपके बच्चे करेंगे। आप रोक नहीं सकते। वो स्पिरिट करवाएगी। वो कर्स जो परमेश्वर का श्राप बाइबल में लिखा, वो जाता है। ठीक है। व्यभिचार, यीशु मसीह ने कहा अगर तूने मन में सोच लिया तो तूने कर दिया। पहले तो मन, फिर शरीर। शरीर करता है। अशुद्धता, अनक्लीननेस,
अशुद्धता। अशुद्धता का मतलब क्या है? आपके जीवन में क्या क्या अशुद्ध चीजें, गंदी जुबान, गंदी सोच, विचार, गंदा पहरावा आपको पसंद है जो वचन के अकॉर्डिंग नहीं है, वो अशुद्ध है। सब वो अशुद्ध कैटेगरी में ही आता भैया। हालेलुया। और अशुद्ध खान पान और बहुत सारी चीजें हैं। आप भी ट्राई करो, थोड़ा मेडिटेट करो, क्या क्या हो सकता, लिस्ट बनाओ उसकी। फिर वासना, फिर बुरी लालसा, इविल डिजायर, लोभ। फिर लोभ आता है जो मूर्ति पूजा है। देखिए लोभ को क्या लिखा है? मूर्ति पूजा। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आएगा। देखिए प्रकोप ऐसे नहीं आता हमारी लाइफ में, विश्वासी होने के बाद भी आएगा, यह समझ लीजिए। बचेगा कोई नहीं, परमेश्वर के वचन तोड़ने पे ही तो सब आएगा।